क्या सजा होनी चाहिए? देखिए यूएपीए में तो मैक्सिमम सज़ा तो है वो उम्र कैद की है। अगर कोई किसी की डेथ ना हुई हो तो उम्र कैद तो हो ही सकती है। सज़ा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगी, हाई कोर्ट वहाँ के चीफ जस्टिस परमिशन देंगे अगर कोई परमिशन की आवश्यकता भी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है महमूद प्राचा जी है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। इनसे बातचीत करें जिस तरह का मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज है शेखर यादव, उनका जो बयान जो उन्होंने दिया था, मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया था, कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने यहां तक कहा था कि देश जो है बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उस पूरे बयान के बाद जो है बवाल मच गया है। अब जो है उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जा रहा है, यानी कि महाभियोग प्रस्ताव। तो अब उनको जो है हटाया भी जा सकता है। सर, क्या आपको लग रहा है कि उनको हटाया जाएगा? राज्यसभा 30 सांसदों ने जो है साइन किया है, कैसे देखा? पहले तो देखिए उन्होंने जो बयान दिया था भारत के संविधान के खिलाफ दिया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के खिलाफ दिया था, उन्होंने ललई यादव जी के खिलाफ बयान दिया था और उसके बाद ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के भी खिलाफ बयान दिया था। अब देखिए मेरा ये मानना है कि ये एक बड़ी साजिश के तहत, कोई वो छोटे बच्चे तो थे नहीं जो उन्होंने जाके और ऐसे कह दिया, वो हाईकोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने सोच समझ के एक प्लानिंग के तहत ये काम किया है। अब वो क्या इम्पीचमेंट से डरेंगे? और इम्पीचमेंट से उनका जाएगा क्या? कुछ नहीं। वो अडानी जी हट जाएंगे सर, हट से हट जाएंगे। हट के क्या हो जाएगा? अभी एक जज ने तो खुद ही रिजाइन करके बीजेपी की इलेक्शन लड़ा था बीजेपी की टिकट पे। हाँ। तो बहुत सारे लोग अपने आप को एक तरीके से ये करना भी चाहते हैं कि हम कोई ऐसा बड़ा काम करें, हो सकता है ये रिजाइन ही कर दें। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ सबको अच्छा कि हो सकता है रिजाइन कर दें। जी मेरे हिंदुत्व पे हमला हुआ है तो मैंने रिजाइन कर दिया, पद छोड़ दिया और अब मैं बाबा बनूंगा। हिंदुत्व का अपमान नहीं अब सही। मैं बाबा बनूंगा। और जैसे हमारे एक यूथ कांग्रेस के मित्र थे, आज वो बहुत बड़े बाबा बन चुके हैं। हाँ। कि हमारे साथ यूथ कांग्रेस में थे, मैं तो जनरल सेक्रेटरी था, मगर वो पद की तलाश में बहुत घूमते थे, उन्हें पद नहीं मिल रहा था। तो आज वो इतने बड़े बाबा बन गए। तो ये यादव साहब भी बड़े बाबा बन सकते हैं। मतलब इनके पास एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल, लेकिन उनको हटाया जाएगा इंपीचमेंट मोशन? अगर मैं कह रहा हूँ वो हटाया जाना तो उनके फेवर में जाएगा। वो बाबा बन सकते हैं, वो अडानी के साथ जाके कोई बिजनेस कर सकते हैं। उनको जब तक सजा नहीं दिलवाई जाएगी, जो लोग भारत का संविधान, सजा सर होगी इसके लिए? देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें आतंकवाद का एक अपराध उन्होंने किया है कमिट। मतलब सर, अगर किसी ने कोई इस तरह का बयान दे दिया, कोई आपत्तिजनक बयान दे दिया, तो इसको आतंकवाद से कैसे जोड़ देंगे सर? आपत्तिजनक बयान तो बिल्कुल जाकिर नायक जैसे एक सोची समझी साजिश के साथ आरएसएस से मिलके इस प्रकार के बयान देते हैं कि जिससे दो कम्युनिटीज में आपस में टकराव हो और किसी एक कम्युनिटी में डर की भावना पैदा हो। यही तो आतंकवाद का अपराध है। जैसे जाकिर नायक कर रहे हैं वैसे ये कर रहे हैं। तो क्या सजा होगी? 100% कर रहे हैं आतंकवाद, लेकिन उनके खिलाफ की सरकार सीरियस नहीं है क्योंकि मिली भगत लगती है हमें। तो वो भाग गए। भाग कहाँ गए? भगा दिए, भाग गए। ऐसे कोई भाग जाएगा? भारत सरकार की एमलेट की देखिए, अगर मुकदमा ठीक से परस्यू करेंगे तो वापस आएंगे, वो यहाँ सजा भुगतेंगे। शेखर यादव का क्या होगा? शेखर यादव का मुझे अभी तो लग नहीं रहा, क्योंकि जो लोगों ने इसकी कमांड संभाल ली है वो कह रहे हैं इम्पीचमेंट करा दें। इम्पीचमेंट करा के तो वो अपने आरएसएस के सामने या आरएसएस की एक प्लानिंग के तहत शहीद बता देंगे उन्हें। इन्होंने अपना पद का बलिदान दे दिया। अब बलिदान दे दिया तो ऐसे व्यक्ति को तो इनको या तो किसी को नेता बनाना चाहिए इनको, या फिर इनको कोई बहुत बड़ा स्वामी बनाना। आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? सजा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगी, हाई कोर्ट वहाँ के चीफ जस्टिस परमिशन देंगे अगर कोई परमिशन की आवश्यकता भी है। मेरे हिसाब से जो मेरी कानूनी समझ है उसमें किसी परमिशन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई अगर जज साहब बैंक जाके लूट लें तो क्या वो अपराध, बैंक लूटने का अपराध नहीं लगेगा उन पे? कोई मर्डर कर दें तो क्या मर्डर का अपराध नहीं लगेगा? तो उसी प्रकार से संविधान के दायरे में किया हुआ काम से की प्रोटेक्शन होती है, मर्डर करने के लिए, बैंक लूटने के लिए प्रोटेक्शन नहीं। सर, आपने कहा कि इम्पीचमेंट मोशन जो है राज्यसभा में जो है 30 लोगों ने वैसे भी फेल होगा। अच्छा, कहाँ? तो सरकार इसका समर्थन करेगी? उन्होंने जो कहा ठीक किया, आप कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ? मतलब सरकार के लोग कहेंगे कि उन्होंने जो कहा कटमुल्ले शब्द, किसी सरकार ने तो कहलवाया है, आरएसएस ने तो कहलवाया है, वरना ऐसे कह देंगे ललई यादव जी के समुदाय से आने वाला व्यक्ति ललई यादव जी के खिलाफ बोलने लगेगा। आप कह रहे हैं सरकार संसद में इस बात को डिफेंड करेगी? सरकार ने ही कहलवाया है भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ। तो अपने काम को डिफेंड नहीं करेगी संसद में? बिल्कुल करेगी। संख्या में ज्यादा है, बताएंगे। देखो यादव जी ने कहा था संख्या चलती है, तो संख्या चल गई। संख्या के बारे में बोले ना, राज्यसभा में संख्या किसकी ज्यादा है, मेजोरिटी किसकी है? एनडीए की। तो संख्या जीत जाएगी। ठीक है। अब सर ये बताइए सर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में जो चेयरमैन है
उनको भी जो है अब धनखड़ साहब को हटाने के लिए उनके खिलाफ भी अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। आज जो है खड़गे साहब ने भी कहा कि वो जो है उनकी जो भूमिका है उस पर सवाल उठा रहा है कि वो जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी उनकी तारीफ करते हैं, विपक्ष से लोगों को बोलने नहीं देते, और जब विपक्ष से लोग बोलते हैं तो उसमें भी जो ज्यादा टाइम खुद बोलते हैं, भाषण देते हैं, ज्ञान देते हैं। उन्होंने इस तरह की बात है। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, वन कैनॉट जंप हाफ फेल। हाफ फेल जो है आधा कुआं नहीं कूदा जाता, आधा कुआं कूदने वाला कुएं में डूब जाता है, गिर जाता है। तो ये एक कहावत है, तो इसको समझना चाहिए। ये जो हाफ हार्टेड काम होते हैं ना, जैसे चुनाव आयोग को एक हल्की फुल्की सी चिट्ठी लिख दी, चुनाव आयोग ने फिर बहुत ही ज्यादा जवाब दिया कड़ा और फिर चुप होके बैठ गए। या अब मुझे ये भी पता लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, चुनाव आयोग की जो ईवीएम में जो ये मशीनों में जो गड़बड़ी है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। क्या होगा वहां से? कुछ नहीं होगा। ये 150 सीटों पे चुनाव रद्द हो जाएंगे क्या? उससे नहीं होंगे। तो ये सब मुंह दिखाने के लिए आरएसएस के स्लीपर सेल्स ये काम करते हैं। इन स्लीपर सेल से हमें होशियार रहना है, और बिल्कुल जब तक पूरी पक्की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होता। ये इम्पीचमेंट ना ताकत है, नंबर नहीं है। यादव साहब ने बता ही दिया नंबर नहीं है। तो जो हमारे धनखड़ साहब हैं, सांकेतिक विरोध तो है ना सर, सांकेतिक विरोध तो मतलब सांकेतिक विरोध जो है ना, मिली भगत की तरफ इशारा भी करता है। सांकेतिक विरोध क्या होता है? यहाँ देश का संविधान जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, इतना ही कर सकते हैं, तो ये तो मजबूत नंबर नहीं है तो फिर वही बात हुई। तो इसलिए कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए ना, कोर्ट में मजबूत केस डालना चाहिए कुछ। ये आरएसएस ने देखिए क्या क्या इल्जाम क्या लगाया सोनिया जी पे, राहुल जी पे और प्रियंका जी पे, कि जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति से इन्होंने पैसे लिए और देश के खिलाफ साजिश की। पैसे लिए मतलब इनके संगठनों ने, या जो भी जो कह रहे हैं। अब इस पे कोई काम किया कांग्रेस पार्टी ने, या तपस्या की इस बात में कोई? बहुत सारे तपस्वी हैं ना जिनको राज्यसभा नहीं मिलती तो वो कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कांग्रेस में। तो ये जो तपस्वी हैं, जो लोग बैठे हैं कांग्रेस में, इन्होंने क्या इस बारे में तपस्या की किसी ने भी, कि धनखड़ साहब ने ऐसे कौन कौन से कार्य कर रखे हैं जो ऐसे हैं कि जो उनकी पद की गरिमा को बिल्कुल धूमिल कर देंगे? उसके बारे में किसी ने किया? अगर नहीं है किसी के पास तो मेरे पास आ जाए, मैं दे दूंगा सबूत। एक बात। दूसरी बात ये कि आरएसएस के कनेक्टेड जो संस्थाएं हैं वो 1 लाख से ज्यादा है देश में। ज्यादातर इसमें विदेशों से चंदा लेते हैं। उन्होंने किससे चंदा लिया? चाइना से लिया, पाकिस्तान से लिया, अमेरिका से लिया, किस किस एंटिटी से लिया, उसके बारे में तपस्या करके कुछ ले आए। तो उस पर कार्रवाई करें जब ही इनको अकल आएगी, वरना ये एक तरफा हमला होता रहेगा। राहुल जी की सदस्यता छीन ली एक छोटे से केस की वजह से, और यहाँ पे सबसे तगड़ी टीम जो बीजेपी के लोग इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी की लीगल, ये क्या हो रहा है? सदस्यता छीन ली और स्पीकर साहब के खिलाफ कोई भी मजबूत कानूनी कार्रवाई की ही नहीं कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है। अब सर सवाल यह है, अब उनकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठा दिया। कोई डिफेंस आया है यहाँ से? कुछ वापसी कार्रवाई हुई है? जगदीप धनखड़ क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा। वो हमारे, जब तक मोदी जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। उन्होंने सर सवाल भी उठाया भी पिछले दिनों, किसानों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, और फिर कहते हैं कि वो जो है सरकार के लिए झुक गए हैं, सरकार के सामने। इस तरह की बात किसान तो एकदम उठ गए हैं, एकदम ऊपर उठ गए, उनकी सारी मांगे हो गई और वो खुश हो गए। कहाँ आवाज उठाई, कहाँ तक उठाई, कहाँ गई वो आवाज? शिवराज सिंह चौहान से भी कहा, मतलब इतनी ऊपर चली गई आवाज उनकी उठ के, कि वो मतलब जो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अर्थ की, उससे ही बाहर चली गई। इतनी ऊपर उठ गई वो, आवाज ही गायब हो गई उनकी, इतनी ऊपर चली गई। तो ये सब मतलब क्या, जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसान दिल्ली में 14 तारीख को जान हथेली पे लेके आने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके लिए चाइना से ज्यादा मजबूत बॉर्डर बना दिया है। तो सर अब आप हो, मतलब अभी जो है कांग्रेस कह रही है कि जो जगदीप धनखड़ साहब है वो अपने प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। प्रमोशन अब क्या होगा? राष्ट्रपति बन सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। अभी बहुत प्रमोशन का कोई अंत थोड़ी है। अडानी जी की उपराष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति, उससे ऊपर तो कोई पद है। अरे वो तो कोई जो दूसरे हमारे जैसे लोग होंगे उनके लिए है, जिनका इंटरेस्ट अडानी जी के कार्यकलापों में है, उनके लिए तो अडानी जी, और उससे ऊपर क्या नाम, अंबानी जी, और उसके बाद यूसुफ लुलू। तो उनसे उस नजर से तो बढ़ते ही रहो ऊपर, लूटते रहो देश को और अपने बैंकों में तिजोरी में भसते रहो, मोदी जी का पैसा इकट्ठा करते रहो मोदी जी के नाम पे। ठीक है सर, आखिरी सवाल है, जो दो मतलब जो एक जज के खिलाफ और उपराष्ट्रपति के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव है, इसका कोई मतलब है कि
मतलब है हाँ, आरएसएस और बीजेपी की मदद हो जाएगी इससे थोड़ी सी, और जनता का थोड़ा हौसला टूट जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो है गिर गया, ये होगा, और तो कुछ नहीं होगा इससे। इससे हौसला नहीं मिलेगा कि भाई कम से कम लड़ तो रहा है विपक्ष। वो लड़ रहा है और ये भी तो साथ में आएगा, लड़ रहा है हर बार हार रहा है, ये नहीं आ रहा ये भी तो आएगा। तो मतलब ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मजबूत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करनी। अगर सर कानूनी कार्रवाई हो, मजबूत कानूनी कार्रवाई, तो जज के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको अभी तो बताया, जज अगर डकैती डालेगा जाके, सिटिंग जज, तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? तो शेखर यादव के खिलाफ आपको क्या लग रहा है, क्या सजा होनी चाहिए? देखिए यूएपीए में तो मैक्सिमम सजा तो है वो उम्र कैद की है, अगर कोई किसी की डेथ ना हुई हो तो उम्र कैद तो हो ही सकती है उन्हें। और जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, ये आप कांग्रेस पार्टी से पूछो, जो उनके सन्यासी हैं, वो कितने सबूत उनके खिलाफ इकट्ठे करते हैं, उनके पास नहीं है तो फिर मेरे पास आए, फिर मैं बताऊंगा उन्हें कुछ। तो नहीं लाना चाहिए था अविश्वास। बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, मेरा इसका कोई औचित्य नहीं है।